आर्य समाज ने उस समय एक नया कानून बनवाया विवाह के लिए, ताकि हिंदुओं के अलग अलग जातियों संप्रदायों के लोग या जो भी जाति थी, अलग अलग उस समय हजारों जातियां उपजातियां हैं, उनमें यदि लोग आपस में विवाह करें तो उनकी विवाह वैलिड हो जाएं, और उसका नाम था आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। जिस प्रकार से अनेक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र को हनन करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया, आर्य समाज उस चरित्र को खत्म करने वाले चरित्र कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं है। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका। आर्य समाज का 149वां स्थापना वर्ष है और 150वें स्थापना वर्ष की ओर ये अग्रसर हो रहा है, तो बहुत ही शुभ अवसर है। आपको शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। आर्य समाज जो है वो किस तरह से कार्य करता आया है और किस तरह से इस वक्त जो है वो कार्य कर रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इस वक्त भी क्यों, इस समय में भी क्यों आवश्यकता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि है विनय आर्य जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत विनय जी आपका। नमस्ते सभी को। आप महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में और बहुत सुचारू ढंग से जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से। विनय जी, अगर आर्य समाज की बात करते हैं तो पहले तो कहेंगे दयानंद जी के लिए कि तारीफ़ करूं जिसने हमें जगाया, क्या तारीफ़ करें उसकी। और आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी और आज भी उतना ही क्यों आवश्यक है, इस पर मैं चाहूँगी आप कुछ प्रकाश डालें। नमस्ते जी सभी को। मैं आज आर्य समाज के 149वें स्थापना दिवस और नव वर्ष के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आर्य समाज की जहां बात आएगी वहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जिक्र होना, उनकी चर्चा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज मैं सभी दर्शकों को आज ये बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की आवश्यकता महर्षि दयानंद ने क्यों महसूस की, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वस्तुतः आर्य समाज की स्थापना करने का महर्षि दयानंद का कोई विशेष मंतव्य नहीं था। ना वो चाहते थे कि आर्य समाज की स्थापना करें, कोई नई संस्था बनाएं, नई विचारधारा तैयार करें, ऐसा ना उनका कभी कोई इच्छा थी। जहाँ जहाँ उन्होंने लिखा वहाँ वहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा कोई नवीन मत चलाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। और इसी निमित्त वे उस समय की जो ऐसी संस्थाएं जो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी उनके साथ जुड़े, कुछ समय रहे, सोचा कि अपनी विचारधारा को इनके माध्यम से इनके लोगों तक फैलाई जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कदम आगे, 4 कदम आगे बढ़े, तो कहते हैं कि 7 कदम साथ चलने पर सब कुछ मालूम हो जाता है। तो महर्षि दयानंद को लगने लगा कि वर्तमान में चल रही ये संस्थाएं सत्य को मानने के लिए पूर्णतया तैयार नहीं है। और महर्षि दयानंद के जीवन को अगर एक शब्द में डिफाइन कर लिया जाए तो वो शब्द है सत्य। यानी जो सत्य है वो ऋषि दयानंद हैं, और जो सत्य है उसी को ऋषि दयानंद मानते हैं, उसी को प्रतिपादन करते हैं, और उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। यही ऋषि दयानंद के जीवन की अनेक विशेषताओं का समाहित रूप है, सम्मिलित रूप है। उनको ये लगा कि कोई सत्य में जरा सा भी झूठ मिश्रित हो जाता है तो वो असत्य ही बन जाता है, वो सत्य नहीं रह पाता। चर्चा आई देव समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज के साथ काफी समय तक संबंध रहे स्वामी जी महाराज के। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सारी सोसाइटी उस समय अच्छे कार्यों को कर रही थी। समाज में कुछ कुरीतियों को हटाने के लिए, नव जागरण लाने के लिए, अंधविश्वासों के खिलाफ भी कुछ सब अपने अपनी तौर पे जो भी काम कर पा रहे थे कर रहे थे। लेकिन महर्षि दयानंद का एक मंतव्य स्पष्ट था, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेद में जो है वो ही सत्य है, वेद में जो नहीं है या वेद के विपरीत है वो असत्य है। वेद को मानना ही मानव जाति के लिए इस समय अपने हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोग प्रभावित हुए, लोगों ने कहा कि स्वामी जी आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी बात को हमारे मंच से उठाइए। पर उनके प्रणेता, उनके संचालक एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ही सत्य ज्ञान है। वो कहते थे स्वामी जी वेद भी ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है, वेद भी ईश्वरीय ज्ञान तो मान लेते हैं हम, लेकिन बाकी ज्ञान नहीं है, ये कैसे माने। तो ऋषि दयानंद का कहना बड़ा स्पष्ट था कि मैं ये तो कह सकता हूं वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, मैं ये कतई भी कहने में स्थिति में नहीं हूं कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। अगर मैं भी कहूंगा इसका अर्थ होगा कि और भी ईश्वरीय ज्ञान है,
और उनमें और वेद में जब आपस में बैठा करके सामंजस्य देखा जाएगा और उनमें और वेद में अंतर आएगा, तो फिर ये कौन तय करेगा कि इसमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य भ्रमित हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। और उन्होंने, क्योंकि अन्य संस्थाएं इस सिद्धांत को मानने के लिए तत्पर नहीं थी, तब उनके मन में विचार आया कि क्योंकि व्यक्ति का जीवन सीमित है, छोटे से 19 वर्ष के कार्यकाल में 17 बार जहर और कुल 44 बार उनको मारने की और अपमान करने की चेष्टाएं की गई। एक इतने महान व्यक्तित्व को ये तो सहज ही अनुमान हो गया कि कोई भी समय आ सकता है जब वो इस संसार में ना रहें। तो इस विचारधारा को, जिस विचारधारा को उन्होंने वेद के आधार पर आगे बढ़ाया था, संसार में फैलाने के लिए कुछ लोगों के समूह की आवश्यकता है और उस समूह को हमें तैयार अपने सामने करना चाहिए। ये विचार करके उन्होंने 1875 में 10 अप्रैल 1875 यानी नव वर्ष, उस वर्ष में 10 अप्रैल को, जो कि इस वर्ष 9 अप्रैल पड़ रहा है, आर्य समाज की स्थापना मुंबई के काकड़वाड़ी क्षेत्र में की। और स्वयं को उसका संस्थापक नहीं बनाया, लिखा भी नहीं, सामान्य व्यक्ति के रूप में विचार आगे बढ़े। तो महर्षि दयानंद के मन में एक ही विचारधारा थी, परम पिता परमात्मा की वेद वाणी जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उस वेद के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देने वालों के एक संगठन और समूह का नाम आर्य समाज रख करके उन्होंने इस पवित्र संस्था की स्थापना की थी, जिसको आज 149 वर्ष हो रहे हैं और अगले वर्ष 150 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। जी विनय जी, एक तो आपने बताया वेद में सत्य जो था वो उन्होंने बताया, लेकिन सच्चा वेद, या फिर कहें कि उस समय ऐसा भी था कि वेद है क्या सही में, इतनी मिलावट थी, इतना कुछ था उस वक्त कि मनुष्य को जो है वो सही रास्ता नहीं पता था। वो भी एक चुनौती थी उस समय। देखिए, भारत विश्वगुरु था। क्यों था? इसलिए था कि सारी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान सीखने आते थे। अगर वो भारत में ज्ञान और विज्ञान सीखने आते थे तो हमारे पास वो ज्ञान और विज्ञान का स्रोत कहाँ से आया, कहाँ से था? महर्षि दयानंद स्पष्ट कहते हैं, वेद ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। और वही वेद भारत में जब बढ़ा, उसके ऊपर शोध हुए, अनेक ऋषियों ने एक एक विषय को उठा करके उस विषय को विस्तार दिया। उस विषय के विस्तार को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत में आते थे और इसी कारण से भारत विश्वगुरु कहलाता था। इसी कारण से हमारे विद्यालय, क्योंकि विश्व भर के लोग आते थे, हमारे उन विद्यालयों का नाम, जहाँ पर ये ज्ञान विज्ञान सिखाया जाता था, उनका नाम विश्वविद्यालय पड़ गया। सारी दुनिया ने जब ये देखा कि भारत तो हर प्रकार से साधन संपन्न होता चला जा रहा है, ज्ञान में, विज्ञान में, धन में, प्रगति में, उत्थान में, ना जाने हर चीज, दुनिया की हर चीज भारत में मौजूद थी, तो स्वाभाविक था कि भारत को समाप्त करने की भी ऐसी अनेक शक्तियां सोचती होंगी। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमारे महाभारत का युद्ध जब हुआ, उसके पश्चात जो विनाश का काल आया, उस विनाश काल के पश्चात जब दुनिया की शक्तियों को भारत में घुसने का मौका मिला, इस स्वर्ग को जानने का, स्वर्ग पे अपने अधिकार करने का, तब उन्होंने सबसे पहले एक ही काम किया कि इनके ज्ञान और विज्ञान के मूल स्रोत को समाप्त किया जाए। इसलिए उन्होंने वेद से जो भी विद्यालय चलते थे, वेद के आधार पर उन सभी विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का काम किया, हमारे पुस्तकालयों को समाप्त करने का काम किया। वेद के सही अर्थों की जगह गलत अर्थ करके प्रकाशित किए गए, ताकि भारत की जनता को उन्हीं की नज़रों में यह दिखाया जा सके, देखो तुम्हारे वेद में क्या लिखा है। और ऋषि दयानंद जब आए, तब तक वेद के अनेक गलत अर्थ दुनिया में प्रचलित हो चुके थे और गलत अर्थ प्रचलित करने का उन षड्यंत्रकारी शक्तियों का, जो भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना अधिकार कर चुकी थी, एक ही कारण था कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे गौरव को समाप्त कर सकें और अपने ग्रंथों को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कह करके हमारी नज़रों में उनका स्थान ऊंचा और हमारे ग्रंथों का स्थान नीचा कर सकें। इसीलिए उन्होंने वेद के गलत अर्थ प्रकाशित किए। धन्य ऋषि दयानंद, जिन्होंने गुरु विरजानंद से शिक्षा पा करके उन्हीं वेद को, जिनके गलत अर्थ दुनिया ने समझ करके वेदों को ही मानना छोड़ दिया था,
वेद के आधार पर ही दुनिया का ज्ञान और विज्ञान होना सिद्ध किया और वापिस वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और ये कहा कि भारत विश्व गुरु था, क्योंकि वेद ही हमारा ज्ञान और विज्ञान का स्रोत था। जैसे जैसे हम वेद के निकट पहुंचेंगे, लौटेंगे, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। ये बड़ी देन महर्षि दयानंद सरस्वती की थी और आर्य समाज का प्राथमिक कर्तव्य वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना उन्होंने बताया। और मैं समझता हूँ ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने वेद के सही अर्थों को दोबारा से दुनिया के सामने रख करके सिद्ध कर दिया कि वेद के आगे अनेक ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ ला के रख दें, जो चीज़ वेद में है केवल वो ही मानने के योग्य और वही सत्य है। ये ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी कृपा हम मानते हैं। जी बिल्कुल विनय जी, यही उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि यही उपदेश दिया है कि वेदों की ओर हम लौटें, पूरा संसार। अगर हम बात करें आज के समय की, तो वेदों के साथ लौटना बहुत चुनौतीपूर्ण है और आज आर्य समाज किस तरह से इस चुनौती को लेता है और कार्यरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आज वेद के ऊपर अनेक क्षेत्रों में शोध हो रहे हैं। आज दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में वेद के ऊपर पढ़ाई हो रही है, वेद के ऊपर रिसर्च हो रही है। वेद की मूल भाषा संस्कृत को विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अनेक ग्रंथ आज ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि इन सभी विद्याओं का जन्म वेद के इस मूल मंत्र के माध्यम से ही हुआ है। आज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब ज्ञान के मूल स्रोत की तरफ बढ़ रही है, खोजने की तरफ, तो उनका अंतिम डेस्टिनेशन जो है वेद ही होता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो कार्य किया था गत 150 वर्षों में, आर्य समाज के हजारों नौजवान साथियों, विद्वानों, प्रचारकों आदि ने कम से कम वेद को आज उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। ये हमारी पहली सफलता है। लेकिन हजारों साल के इतिहास को मात्र 150 वर्षों में बदल देना कभी भी संभव नहीं हुआ करता। इसके लिए सतत कार्य है। इसलिए आर्य समाज आज भी वेद के अनेक विद्यालयों का संचालन करता है, वेद पाठशालाओं का संचालन करता है, वेद के ऊपर अनेक ग्रंथों को जो लिखा गया उनका प्रकाशन और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करता है। अनेक गुरुकुलों के माध्यम से वेद के नए विद्वानों को तैयार करने का कार्य आर्य समाज करता है। दुनिया की 10,000 आर्य समाजों में वेद की कथाएं होती हैं, वेद के मंत्रों का पाठ होता है, वेद की रक्षा करने के कार्यक्रम चलते हैं, वेद प्रचार सप्ताह चलते हैं। और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ ईश्वरीय वाणी ने वेद को सुरक्षित रखने के लिए और उसको जनता तक पहुँचाने के लिए अनेक भाषाओं में अलग अलग पुस्तकों का ट्रांसलेशन भी हुआ है और वो स्थान स्थान पर अब आस्ता आस्ता पहुँचने भी लगी हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने अपना कार्य किया है, लेकिन अभी काफ़ी दूरियाँ बाकी हैं। हमें वो दूरियाँ भी तय करनी हैं और आर्य समाज हर साल दर साल इन चीज़ों पर ऊपर और गंभीरता से कार्य करने के लिए नई से नई योजनाओं को बनाता रहेगा। जी विनय जी, आर्य समाज इस वक्त जो है 150वें स्थापना वर्ष की ओर अग्रसर है, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताओ दर्शकों की कि देश विदेश में किस तरह से आर्य समाज कार्य कर रहा है, किन प्रकल्पों के साथ, किन संकल्पों के साथ आगे है। देखिए, मैं दर्शकों को एक बात जानकारी देना चाहूँगा कि आर्य समाज का कार्य मल्टीपल कार्य है। अनेक तरह के कामों को आर्य समाज ने किया है। उनको हम अगर 3-4 तरीके में बांट लेते हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे। पहला काम अंधविश्वासों को दूर करना, क्योंकि जहाँ पर पहले से गंदगी हो वहाँ पर अच्छा स्वच्छ सामान कैसे रख सकते हैं। जब विचारों के अंदर अंधविश्वास पल रहे हों तो आप अच्छे विश्वासों को, अच्छे विचारों को लाने का कार्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए आर्य समाज का पहला काम था कुरीतियों और अंधविश्वासों और पाखंडों को दूर करना। आर्य समाज का बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ऊर्जा इन कामों में लगी। पर्दा प्रथा हो, कुरीतियाँ हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा के साथ साथ और महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी, समुद्र पार करने का मिथक था, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, दलितों को स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को विद्यालयों में नहीं भेजना चाहिए, ऐसी अनेक कुरीतियाँ इस समाज में व्याप्त थी। आर्य समाज ने सबके ऊपर चोट की, परिणाम निकला। आज उसके सार्थक परिणाम दुनिया देख रही है। दूसरा हिस्सा पाखंड, धर्म के नाम पर जो पाखंड प्रचलित हो चुके थे। यहाँ नहाने से फल मिल जाएगा, ये कंठी पहनने से फल मिल जाएगा, माथे पे चंदन तिलक लगाने से पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये सब धर्म को जो एक व्यापार बना लिया गया था। ऋषि दयानंद सरस्वती ने उसका खुलकर खंडन किया और स्पष्ट कहा कि मेरे को केवल और केवल मेरे किए गए कर्मों का ही फल मिलेगा। मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी माथा टेकूं, कहीं भी नहाऊं, कहीं के पानी के स्नान कर लूं, उससे मेरे होने वाले कर्मों का फल बदल नहीं सकता।
ये पाखंडों को जो एक धर्म का एक बड़ा साधन बना दिया गया था, एक कमाई का बड़ा अड्डा बना दिया गया था, वो आर्य समाज ने किया था, उसकी ज़रूरत आज भी है हालांकि। ये दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा साहित्य की सेवा, यानी जो हमारा मूल साहित्य था, इसकी जिसकी मैंने अभी बात की, वेद और वेद से संबंधित साहित्य का, हमारे रामायण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को बिगाड़ देने का जो काम किया था, आर्य समाज ने उन सब को पूरी तरह से दूर करके उनकी आज प्रतिष्ठा को बना करके रखा। आज भी मनुस्मृति में हमले होते हैं, लेकिन आर्य समाज द्वारा प्रतिपादित जो मनुस्मृति है उसमें एक भी ऐसा श्लोक नहीं दिखा पाएंगे जो आज के समाज की दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी रूप में वो आपको ऐसा लगे कि ये श्लोक तो समाज के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मनुस्मृति को बिगाड़ करके हमारे सामने रख दिया गया था। आर्य समाज के विद्वानों ने उसका सही स्वरूप फिर से दुनिया के सामने ला करके रखने का पवित्र काम किया। इस तरह से साहित्य की रक्षा, फिर साहित्य की वृद्धि, अनेक गुरुकुलों को खोल करके, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोल करके, महिलाओं के लिए गुरुकुल खोल करके, महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र खोल करके लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाने का काम आर्य समाज ने किया। यह आर्य समाज के दूसरे अनेक कामों से बढ़कर के काम आप देखेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में दलितों के लिए, ऐसी जातियों के लिए जिनको पढ़ने के लिए पूरी तरह से नकार दिया गया था, उन सब के लिए विशेष विद्यालय खोल करके उनको पढ़ाने का काम आर्य समाज ने किया। उसके पश्चात में अगर मैं लेकर चलूं सेवा के काम, देश के अंदर कहीं बाढ़ आए, भूकंप आए, तूफान आए, कोई प्राकृतिक आपदा आए, और आज से नहीं, 125 साल 150 साल पहले से ऋषि दयानंद के जीवन में सेवा एक अपने आप में प्रकट था। उनके शिष्यों के जीवन में महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा नारायण स्वामी, महात्मा आनंद स्वामी, गिनते चले जाइए, उन सब के जीवन में सेवक अपने आप में प्रकट था। चाहे नोआखली का दंगा हुआ बंगाल के अंदर, चाहे भूकंप आया कांगड़ा के अंदर, चाहे भुखमरी हुई, चाहे प्लेग का प्रकोप हुआ, चाहे केरल के दंगे हुए मोपला विद्रोह के समय, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने हर जगह जाकर के सेवा के अद्भुत काम किए। पिछले 30 सालों के अंदर भारत में चाहे उत्तरकाशी में भूकंप आया, चाहे बिहार में बाढ़ आई, चाहे चेन्नई में तूफान आया, चक्रवात आया उड़ीसा के अंदर, चेन्नई में भूकंप आया, गुजरात में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, ऐसे हर अवसर पर आर्य समाज ने पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर कार्य किया, और इतना कार्य किया कि उनका इतिहास अपने आप में मुंह बोलता इतिहास है। इसके साथ आगे देश को आज़ाद कराना अपने आप में एक अद्भुत काम था। आप देखेंगे कहीं वेद की व्याख्याएं लिखी जा रही हैं, नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। उनके पश्चात अनाथ बच्चों को, हजारों लाखों अनाथ बच्चों को पालने पोसने का काम आर्य समाज ने किया। क्या इसको कोई छोटा काम कहेंगे? जब सारा जग विरोधी, उस समय आर्य समाज अपने किसी भी कर्तव्य से अलग नहीं हट रहा। एक तरफ कुरीतियों का विरोध चल रहा है, एक तरफ पाखंडों का विरोध चल रहा है, एक तरफ गुरुकुल की शिक्षा चल रही है, एक तरफ अनाथालयों में अनाथों का पालन पोषण हो रहा है, एक तरफ गरीब विधवाओं के लिए विधवा आश्रम खोले जा रहे हैं, महिला आश्रम खोले जा रहे हैं, कन्याओं के लिए गुरुकुल खोला जा रहा है। कन्याओं के लिए गुरुकुल खोलने के लिए पत्थर खुद पे खाए जा रहे हैं, दलितों के लिए कुएं खुदवाए जा रहे हैं कि दलित इन कुओं से पानी भरेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। और शुद्धि, जो भाई हमारे से बिछुड़ गए थे किन्हीं भी कारणों से, लालच से, डर से, उनको वापस लाने का हिंदू धर्म में काम किसने किया? एक उदाहरण किसी और का दिखाइए आप। आर्य समाज ने अपने आरंभिक जन्म से ही इन सब कार्यों को किया। आज़ादी की बात मैंने आरंभ की थी, आज आज़ादी के सिपाहियों का एक एक करके नाम लेना आरंभ कीजिए। सरदार भगत सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार अर्जुन सिंह, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद मिश्र, शहीद सुखदेव, शहीद सोमदेव, और एक ऐसी लंबी श्रृंखला है, नाम लेते चले जाइए। चाहे हैदराबाद का आंदोलन हो, चाहे गुरु के बाग का आंदोलन हो, जहां जहां स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा आनंद स्वामी, महात्मा हंसराज के बेटे, एक लंबी श्रृंखला आर्य समाज के भजनीक, आर्य समाज के उपदेशक, आर्य समाज के कार्यकर्ता, आर्य समाज के अधिकारी, सारों की एक ही दिशा थी, देश को आजाद कराना है। यानी देश की आजाद कराने की सेना भी थी, तो वो आर्य समाज के लोगों द्वारा चल रही थी, बढ़ रही थी। साहित्य को बढ़ाने की सेवा थी, वो आर्य समाज के द्वारा बढ़ रही थी। सेवा कामों को करने की सेना थी, वो आर्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा बन रही थी। इतने अद्भुत, इतने मल्टीटास्किंग जिसको आप कह सकते हैं, अद्भुत तरीके के कामों को करता करता आर्य समाज आज 149 वर्ष गर्व से पूर्ण कर रहा है। जातियों के अंदर जातिवाद को समाप्त करने की बात थी। जातिवाद देश के लिए बड़ा घातक था। कैसे समाप्त करें? अपने नाम के साथ आर्य लगाएंगे।
छोटा व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि मैं छोटा हूं, बड़ा व्यक्ति भी अपने नाम के साथ, बड़ा का मतलब जिसको तथाकथित रूप से समाज में बड़ा मान लिया गया था, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, और ये देखो दलित हैं। दलित जिसको जन्मना दलित मान लिया गया, वो भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहे हैं। जो वैश्य थे, करोड़ोंपति थे, वो भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहे हैं। जो ब्राह्मण जन्म कुल में पैदा हुए, जन्मना ब्राह्मण, आर्य समाज जन्मना ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानता, फिर भी जो मान्यता चली आ रही थी, अब चारों ही वर्ण के लोग एक साथ बैठे हैं, सब लोग अपने नाम के आगे आर्य लिख रहे हैं। क्या ये छोटा त्याग थे आर्य समाज के लोगों का जातिवाद को खत्म करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए? बात आई छुआछूत की। छुआछूत के लिए हमारे ऐसे अनेक परिवारों के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था स्कूलों में बैठ करके, उनके लिए अलग से स्कूल खोले गए। उन परिवारों को ना जमीन थी रहने की, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल थे, ना उनके लिए मंदिर थे, हिंदू मंदिरों में उनको जाने नहीं दिया जाता था, ना उनके लिए कुएं थे। उनके लिए कुआं खुदवाने का काम, उनके लिए आर्य नगर बसाने का काम, पूरे पूरे बड़े बड़े आर्य नगर बसाए गए। उन सारे हमारे उन दलित भाइयों को वहां पर प्लॉट देकर के निःशुल्क बसाया गया, उनके लिए मंदिर बनाए गए, उनके बच्चों के लिए, लड़कों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल बनाया गया, बीच में पानी के कुएं खुदवाए गए। इतने महान काम करने वाली संस्था के 150 वर्ष होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विचार करके देखना, आज के भारत के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आर्य समाज देश की वो संस्था रही है जिसका तन मन धन रात और दिन, सुबह और शाम, पूरा का पूरा जीवन लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं का केवल देश, समाज और व्यक्ति के प्रति समर्पित रहा है। और ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों के उस समूह का नाम आज भी आर्य समाज है, जिसकी 10,000 शाखाएं पूरे दुनिया के 6 के 6 महाद्वीपों में इस समय चल रही हैं। मैं इस छोटी सी चर्चा में सारा कुछ बता पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में आप और कार्यों के बारे में थोड़ा जानेंगे। हिंदी के प्रचार का काम हम करें, हिंदी के प्रचार के लिए आर्य समाज ने जो किया, संस्कृत के प्रचार के लिए आर्य समाज ने जो किया, वो अपने आप में लंबा इतिहास है। और आगे चलें, गौशालाएं, हमारे देश में गौशालाएं नहीं थी। मुस्लिम आए, उन्होंने गऊ को मारा जी। अंग्रेज आए, जानते हैं सब लोग कि उनकी गऊ के प्रति क्या सहानुभूति थी। ऐसी परिस्थिति में ऋषि दयानंद ने समझा कि देश गरीब रहेगा जब तक हमारी कृषि मजबूत नहीं होगी। कृषि मजबूत तब होगी जब गऊ होगी। तो गौशालाएं खुलवाने का काम ऋषि दयानंद ने आरंभ किया। भारत की पहली आधुनिक भारत की गौशाला रेवाड़ी में खोली गई। जी, पशुधन के बारे में बताया गया और किस तरह महत्व है उसका, और महत्व के साथ उसको क्रियान्वयन भी किया गया, केवल बता करके छोड़ा नहीं। गऊ बहुत अच्छी है, पाल लेना, खुलवाई। जी। स्वदेशी की जब हम बात करते हैं, भारत में स्वदेशी की भावना बनी कैसे? स्वराज्य का जन्मदाता ऋषि दयानंद, स्वदेशी शब्द के जन्मदाता ऋषि दयानंद। सबसे पहले उन्होंने ही हमें बताया कि ये तुम्हारा देश था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि तुम सारी दुनिया पर शासन करते थे। उन्होंने ही बताया कि तुम सारी दुनिया के अमीर व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा अमीर देश था आपका। ये बताने वाला कोई और नहीं था बंधुओं, ऋषि दयानंद के ग्रंथों से ही ये जागृति आनी आरंभ हुई। और जैसे जैसे ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश थोड़ा सा आगे बढ़ा, भाषाओं में अनुवाद होना आरंभ हुआ, देश के जन जन तक पहुंचना शुरू हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, मेरा जीवन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके बदल गया। ना जाने राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कितने हजारों लाखों नौजवानों का जीवन बदल गया। स्वदेशी की बात जब हम करें, स्वदेशी, हमारे देश में स्वदेशी बैंक नहीं थे। बैंक किनके थे? अंग्रेजों के और यूरोपियन कंट्रीज के बैंक थे। पैसा हमारा, तिजोरी तुम्हारी, जब चाहे दो मत दो। आर्य समाज ने वो कार्य किया। इसी आर्य समाज ने जिसके 149 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, भारत के पहले स्वदेशी बैंक की स्थापना आर्य समाज लाहौर ने की। क्या छोटा इतिहास है? उस बैंक को देखने के लिए, उस बैंक के बारे में जानकारी करने के लिए महाराजा बड़ौदा लाहौर आए आर्य समाज के उत्सव पर। उन्होंने देखा इतना शानदार बैंक, ये तो हमें भी करना चाहिए। पैसा हमारे राज्य का और रहता है अंग्रेज के हाथ में, क्यों? तो दूसरे बैंक की भी ऐसे ही स्थापना हुई। उसका नाम आप समझ ही गए होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे ही ना जाने कितने इतिहास के काम, मैं 3, 4, 5 घंटे भी लगातार बोलता हूँ। बिल्कुल। आर्य समाज के इन कामों के लिए सब बताने के लिए पड़ेगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा, एक अद्भुत क्षमताओं को रखने वाली संस्था का नाम है आर्य समाज। जुड़ें, आपका स्वागत है। और ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ें, ऋषि दयानंद के जीवन को जानें। अनेक लोगों ने भ्रांतियां पैदा की हैं। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इस अवसर पर उनको दूर करने का भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम अपनी ओर से भी हर एक को इसमें योगदान देना चाहिए और जुड़ना चाहिए और देश की प्रगति और विकास और राष्ट्र निर्माण में अपना भी योगदान देना चाहिए। जीवनी जी, आपने बताया एक
पूरा लंबा इतिहास है और सच में ये मन छोटा पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा अगर हम आर्य समाज के बारे में बताने बैठें। लेकिन आर्य समाज के बारे में ये बातें हैं। एक बात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ शादी कराने की एक जगह आर्य समाज सिर्फ बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कुछ अलग विचार लेके चलते हैं। श्री राम को नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये सब बातें भी आर्य समाज के साथ जुड़ी हैं। पहले तो इस प्रश्न के लिए धन्यवाद, और ये भी मैं सभी को निवेदन कर दूं कि ये चारों ही प्रश्न जो हम जानते हैं एक हद तक, लेकिन इसकी सच्चाई समझेंगे तो आपको आज आनंद आएगा। पहला लेते हैं विवाह। एक समय था जब हिंदुओं के अंदर अलग अलग जातियां जो थी उनमें अगर आपस में विवाह होते थे तो उनके द्वारा पैदा हुई संतान को दाय भाग नहीं दिया जाता था, यानी वो विवाह अवैध था। इसका अर्थ क्या था कि हमारे यहाँ जातिवाद कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके बीच में आपस में विवाह नहीं होंगे। आर्य समाज जातिवाद का जन्म, जातिवाद का घोर विरोधी था। आर्य समाज ने उस समय एक नया कानून बनवाया विवाह के लिए, ताकि हिंदुओं के अलग अलग जातियों संप्रदायों के लोग या जो भी जाति थी, अलग अलग उस समय हजारों जातियाँ उपजातियाँ हैं, उनमें यदि लोग आपस में विवाह करें तो उनकी विवाह वैलिड हो जाएं, और उसका नाम था आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। आज जो आर्य समाज मंदिर में विवाह होते हैं वो आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 के आधार पर ही किए जाते हैं, जिनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ है, अगर उनके गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं वो अपने आप को आर्य समाज के निकट पाते हैं, आर्य समाज की विचारधारा के निकट पाते हैं, वो आर्य समाज मंदिर में आकर के विवाह कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने आर्य समाज की छवि का नाजायज़ लाभ उठाते हुए नकली आर्य समाज मंदिर खोल करके इस कार्य को बदनाम करने का कार्य किया है। इसको मैं मानता हूँ। उसके खिलाफ अनेक कोर्टों में कार्रवाई भी हुई, अनेकों के ऊपर पाबंदियां भी लगी हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन आर्य समाज का कार्य बड़ा पवित्र कार्य था। आर्य समाज का कार्य था गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के जो बेटा और बेटी आपस में समझें कि एक दूसरे के वो हित के हैं, एक दूसरे से वो विवाह करके एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। उनका आर्य समाज में स्वागत था कि वे आएँ और जाति के बंधनों को तोड़ करके विवाह करें। दूसरा बात आई राम और कृष्ण की जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी को महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार मानते आए। आधार मतलब आधार, जिसके ऊपर ये सारा भवन खड़ा दिख रहा है। कैसे कहें कि राम को नहीं मानते, कैसे मान लें कृष्ण को नहीं मानते? हाँ, जिस प्रकार से अनेक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र को हनन करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया, आर्य समाज उस चरित्र को खत्म करने वाले चरित्र कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कुब्जा दासी के साथ श्री कृष्ण के संबंधों को बता करके दुनिया के अंदर प्रचलित कर दिया गया, राधा के साथ में उनको प्रेमी प्रेमिका का रूप प्रचलित कर दिया गया, श्री कृष्ण जैसे ब्रह्मचारी को, श्री कृष्ण जैसे योगी को, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जो सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जो दुनिया के सामने एक आदर्श गृहस्थ का रूप हैं, जो दुनिया के सामने आदर्श योगी का रूप हैं, जो दुनिया के सामने एक ऐसे चरित्र नायक का रूप हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल करके रख दी, ऐसे श्री कृष्ण को भला गली गलियों में चूड़ियां बेचने वाला कैसे माने आर्य समाज? आर्य समाज उनको योगी मानता है। आर्य समाज सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को स्वीकार करता है। आर्य समाज उस महान चरित्र नायक और एक महान वेद के विद्वान जिसने अर्जुन को वेद के उस भाग की शिक्षा उस समय दी जब वो अपने कर्तव्य से विमुख होने जा रहा था। अगर उस समय श्री कृष्ण उनको वो शिक्षा ना देते तो गांडीव रख दिया गया था और महाभारत का युद्ध का जो पक्ष था वो कौरवों को जिताने की तैयारी कर दी गई थी। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र को हनन करके जो रखने का प्रयास किया गया, ऋषि दयानंद तो उसके विरुद्ध रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि श्री कृष्ण जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया, उनके चरित्र को ऐसा बताने का प्रयत्न किया गया। इसलिए बंधुओं, राम और कृष्ण आर्य समाज के आदर्श हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और ईश्वर के बारे में कहूँ, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो वेद के मंत्र हैं
उनके पाठ के बिना आर्य समाज का एक भी कार्य आरंभ नहीं होता। ऋषि दयानंद ने ईश्वर की उपासना करने के निमित्त जो कुछ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, और पहला ही उनका सत्यार्थ प्रकाश का जो समोल्लास है वो ईश्वर के गुण के ऊपर आधारित है, यानी ईश्वर के गुणों की व्याख्या है। यदि आर्य समाज ईश्वर को ना स्वीकार करता तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने अमर ग्रंथ, जो उनका अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका पहला ही समोल्लास ईश्वर को क्यों समर्पित करते। और तीसरी बात, आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता सुबह और शाम ईश्वर के ध्यान में बैठ करके संध्या करने का कार्य करता है और अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है कि ईश्वर तुम न्यायकारी हो, मैं जो कर्म करूंगा उसका तुम फल देने वाले हो। ऐसे ईश्वर को स्वीकार करने वाले आर्य समाज के विरुद्ध ऐसी शक्तियों ने, मुझे लगता है कि जिनके पाखंड की दुकानें आर्य समाज के कारण बंद हुई थी, उन्होंने ही आर्य समाज को इस रूप में बदनाम करने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन आज कम से कम 149वें स्थापना दिवस पर मैं कह सकता हूँ आर्य समाज विशुद्ध रूप से एक ईश्वर जो सारे संसार को चलाता है, सारे संसार के चक्र को चलाने वाले उस एक ईश्वर जो हर स्थान पर कण कण में हर समय विद्यमान है, जिनका नाम ओम है, उसको हृदय से दुनिया का प्रत्येक आर्य समाज का व्यक्ति स्वीकार करता है। राम और कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके रखता है। और जो वो किया करते थे, यज्ञ करते थे श्री राम, यज्ञ करते थे श्री कृष्ण। आज आर्य समाज के लाखों परिवार रोजाना यज्ञ करते हैं। वेद के विद्वान थे राम, वेद के विद्वान थे कृष्ण, उसी वेद के प्रचार का काम आज आर्य समाज करता है। तो कैसे माने कि राम और कृष्ण को आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। इन भ्रांतियों को फैलाया गया किन कारणों से, आज मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि इन सब भ्रांतियों से दूर होकर के आर्य समाज ने देश को जो कुछ दिया, और आज आर्य समाज जिन मुद्दों पर काम कर रहा है, मुझे लगता है उनको देश के एक एक व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है। आर्य समाज के निकट आइए। आर्य समाज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विनय जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आज के समय की बात करते हैं तो क्रांति तो आज भी एक चाहिए, क्रांति की लहर हो, और जो कहते हैं स्वतंत्रता की बेड़ियां हैं वो नाम अलग हो गया है, सामाजिक जो हमारे कुरीतियां हैं वो अलग हो गई हैं, लेकिन क्रांति आज भी चाहिए, समय आज भी बदलने की ज़रूरत है। तो आर्य समाज जो है वो किस तरह से आप व्यक्त करना चाहोगे कि आज काम कर रहा है जिस तरह से? देखिए, ऋषि दयानंद ने उस समय की समस्याओं को उठाया था, हमें जागृत किया था। ऋषि दयानंद कहते थे बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों का पढ़ना आरंभ हुआ। ऋषि दयानंद कहते थे हर व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, आज हर व्यक्ति को शिक्षा सरकार की ओर से दी जा रही। ऋषि दयानंद कहते थे जातिवाद गलत है, आज सरकारें भी प्रयास करती हैं जातिवाद समाप्त हो। ऋषि दयानंद कहते थे छुआछूत पाप है, आज छुआछूत के विरोध में कानून बन चुके। यानी कि आर्य समाज ने आरंभिक काल से ही समाज को जो चीज़ें प्रभावित कर रही थी गलत दिशा में, उनके खिलाफ कार्य किया, उसका परिणाम आया। आज आर्य समाज वर्तमान में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनके विरुद्ध में कार्य कर रहा है। आज हमारे परिवारों को समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। परिवार समाप्त यानी समाज समाप्त, और समाज समाप्त इसका मतलब राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त। और उसके लिए जो बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि हमारी नौजवान युवा पीढ़ी को ये बतलाया जा रहा है कि संतान पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, तोता पालो, संतान मत पालो। सोचने की बात है, आखिर ऐसा कौन कर रहा है? आर्य समाज इसे देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र मानता है। परिवार ही इस देश की अंतिम इकाई है, मजबूत इकाई है। परिवारों के रिश्ते मजबूत होंगे। आज हमारे परिवारों के रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं इन्हीं कारणों से। आज मौसी, मामा, ताई, फूफा, बहन, चाचा, सबके रिश्ते लगभग आने वाली पीढ़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आर्य समाज इसे षड्यंत्र मानता है और जागरूक करने के लिए सबसे निवेदन करता है कि अपने परिवारों के रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाना ही हमारे अपने परिवारों को मजबूत करना है। और दूसरा, गले लगाइए। समाज का जो वर्ग आपकी ज़रूरत को समझता है, यानी कि आप जिसकी ज़रूरत को समझते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप समाज के ऐसे वंचित वर्ग को जिसकी कोई भी ज़रूरत आप अपने पास से पूरी कर सकते हैं, उसकी वो ज़रूरत पूरा करके उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाइए। आहिस्ता आहिस्ता वही समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा और वही समाज को मजबूत करने का काम करेगा। इसलिए गले लगाइए। आर्य समाज की ये मुहिम है जो 149 वर्ष और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती वर्ष के ऊपर जिन मुद्दों को उठाया गया। तीसरा,
अंधविश्वास आज हमारे परिवारों को खोखला करता चला जा रहा है। अंधविश्वास आज इस राष्ट्र को किसी न किसी रूप में तेजी से प्रभावित करता चला जा रहा है। पहले भी इसीलिए हुआ था। फौज खड़ी है सामने, हमारे मुहूर्त निकालने वाले कह रहे हैं कि अभी मुहूर्त नहीं निकला राजा, अभी हमला मत करना, आपका मुहूर्त नहीं निकला, सामने वाले ने हमला करके आपके राज्य को हड़प लिया। ऐसे अंधविश्वास देश को गुलाम बनाने की ओर हमें ना लेकर के चल रहे हों, इसलिए उन अंधविश्वासों के खिलाफ आर्य समाज आज विशेष रूप से कार्य कर रहा है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आज सबको जानना चाहिए, आज हमारे नौजवानों की नौजवानी स्वास्थ्य से पूरी तरह खिलवाड़ करके उसको नशे के एक भयानक दलदल में धकेलने का एक भयानक प्रयास हो रहा है, एक साजिश हो रही है। आर्य समाज वर्तमान में इन चारों ही मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के प्रति हमारे देश के लोग जागरूक होंगे, समय के साथ इन चीज़ों को समझेंगे और साथ साथ इनके साथ ज्वाइंट हैंड मिला का हाथ आर्य समाज के साथ अपना साथ मिला करके इन बातों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य समाज अगले 1 वर्ष में लाखों करोड़ों लोगों तक इन बातों को पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा। आप सब लोग जो दर्शक के रूप में हमारा इस समय सहयोग कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप भी अपने मन में विचार पैदा करें कि इन मुद्दों के लिए जिनकी अभी मैंने आपसे बातें कही हैं, हमने परिवारों के रिश्तों को बचाइए। अगर हमें परिवारों को मजबूत रखना है तो अपने समाज को मजबूत रखने के लिए निचले वर्ग को और ऊपर उठाइए अपने हाथों से, अपने साधन से। अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाइए, स्वयं अंधविश्वास में मत फंसिए और नशा हमारे परिवार की चौखट के अंदर ना आ जाए किसी भी कारण से, इसका ध्यान हम सब लोग अवश्य रखें। इन मुद्दों को उठा करके, इन बातों को जनता तक फैला करके मैं समझता हूँ आर्य समाज का 149वां स्थापना दिवस मनाना हम सब के लिए सार्थक होगा। यही आज के समय के वे मुद्दे हैं जो समाज को आने वाले समय में तेजी से प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनीत जी, और हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि महर्षि जी की 200वीं जयंती के अवसर पर इससे संबंधित जो मुद्दे अभी विनीत जी ने रखे हैं, इनसे संबंधित पुस्तकें भी हैं। आप चाहें तो उनमें जो सच्ची कहानियाँ प्रकाशित की गई हैं उनको पढ़िए और उनसे प्रेरणा लीजिए और समझिए कि किस तरह से इस वक्त जो समाज और देश जो है घिरा हुआ है, इस वक्त वो विभिन्न तरह के शत्रु से घिरा हुआ है और ऐसे शत्रु जो हमारे आसपास है हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन यही इस वक्त स्वतंत्रता की बेड़ियां हैं जिनसे हमें तोड़ना है, जिनसे हमें दूर रहना है और महर्षि जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। साथ ही एक और किताब है परिवर्तन आता नहीं लाया जाता है, जो कि महर्षि जी ने जिस तरह से वो काल था, जब महर्षि जी का काल था, वैभव काल जिस वक्त चला गया था हमारे इतिहास में, बताता है हमारा इतिहास, उसके बाद किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने योगदान से और किस तरह से वो वैभव को वापस लाए और किस तरह से हमें इस वक्त स्वतंत्रता मिली, जब उस वक्त और उसके परिवर्तन का जो क्रांति का सत्य है वो इस किताब में है। आप चाहें तो इस किताब को घर मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको दिया जा रहा है। मानव कल्याण या राष्ट्रीय कल्याण बोले या फिर विश्व कल्याण बोले, यही उद्देश्य था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जिस पर आज आर्य समाज चल रहा है। आज भी आवश्यकता है उतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। नमस्ते जी। साथ साथ हम दर्शकों को ये भी जानकारी देते चले, नमस्ते ये शब्द भी ऋषि दयानंद की देन है। वो चाहते थे देश का हर व्यक्ति एक ही विधि से सभी को नमस्ते करे और हमारा आज बड़ा सौभाग्य है कि ऋषि दयानंद की ये देन नमस्ते आज दुनिया भर में भारत की पहचान बन चुका है। तो पुनः आप सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते अर्पित जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। सभी दर्शकों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती, आर्य समाज के 149वें स्थापना दिवस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।